तो मुकामी विधायक एक अनंत कुमार सिंह के एक समर्थक है मुकेश सिंह। तो उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और फिर उस फेसबुक पोस्ट के लिए सोनू मोनू दोनों भाई में मुकेश सिंह के ऊपर गोली चला देते हैं। सोनू मोनू और मोनू दोनों भाई वही है जिन्होंने इससे पहले अनंत कुमार सिंह जब उनके गांव गए थे तब उन्होंने गोली के उनके ऊपर चला दी थी और कहानी के मुताबिक अनंत कुमार सिंह के लोगों ने भी उनके ऊपर गोली चलाई। अनंत सिंह इसके बाद काफी दिनों तक जेल में रहे। पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें बिहार पुलिस एक घर में घुसने के पहले अपनी तलाशी दे रही है और वहां पर कुछ लोग बिहार पुलिस के जवानों की चेकिंग भी कर रहे हैं। और बिहार पुलिस की तलाशी लेने वाले यह लोग सोनू और मोनू के आदमी हैं। मौजूदा पुलिस की 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों का सोनू को पुलिस पकड़ नहीं पा रही। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तथा अनंत कुमार सिंह के अगवा फायरिंग किए जाने खबर के बाद जब चर्चा होने लगी तो हमने तय किया कि आपको यह पूरी कहानी बताएंगे और समझाएंगे। सबसे जरूरी कि या वाकई में सोनू और मोनू भाइयों के द्वारा बिहार पुलिस के जवानों की तलाशी जो ली गई है वह गलत था या फिर ऐसा सबको करना चाहिए। जब पुलिस और सोनू और मोनू के घर पे गई तो कैसे सोनू मोनू दोनों भाई जब तक घर से निकलकर भाग नहीं गए तब तक पुलिस को उनके लोगों ने रोक के रखा। यह कहानी बड़ी मजेदार है लेकिन आगे उससे पहले नमस्कार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। सोनू और मोनू भाइयों में से एक भाई कुख्यात सोनू को पकड़ने के लिए 8 जिलों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है कि सोनू जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक वह पुलिस की पकड़ से बहुत दूर है और सोनू पुलिस के सामने से चला गया लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई। एकदम पास से वह निकल गया और कैसे निकल गया, कैसे पुलिस उसे कुछ कर नहीं पाई, सबसे पहले इस कहानी आप जानिएगा। जब पुलिस के पास शिकायत पहुंची तब पुलिस सोनू और मोनू के घर पे पहुंची। तत्काल पुलिस देखी तथा पुलिस को मालूम था कि सोनू और मोनू अपने घर के अंदर ही वह मौजूद है, उनको हम पकड़ लेंगे। और उन दोनों के भाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी लेकिन सोनू और मोनू के घर के बाहर जाने के बाद पुलिस को रोक दिया गया और वहां पर पुलिस के जवान अपनी जान सोनू और मोनू के आदमियों से जांच करवा इसका ये वायरल होने लगा तो बिहार पुलिस पर शिकायत करने लगा कि कहा जाने यह देखिए कैसे बिहार की पुलिस से अपराधी के आदमियों को तलाशी दे रही है। अच्छा, सोनू और मोनू कितने बड़े अपराधी इसे अंदाजा इस बात से लगाइए कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है और कि 25 से 30 के बीच इन दोनों के मामले दर्ज हुए थे। संगीन मामले, गोली मार देना, खत्म कर देना, लूटपाट, ऐसे मामले। अब जब पुलिस अपराधियों के सामने अपनी तलाशी दे रही है तो हमें इसका कानूनी पक्ष भी समझना होगा। हमारे भारत देश का कानून यह कहता है कि अगर पुलिस क्योंकि हमें दाखिल होना चाहती है तो उसके पास वारंट है। फिर भी हमारा यह अधिकार है कि हम जो पुलिस अधिकारी घर के अंदर दाखिल होगा उसकी जांच करेंगे और उसके बाद ही अपने पुलिस को घर के अंदर जाने की अनुमति देंगे। सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तब सवाल जो लोगों के मन में आया गंभीरता पूर्वक बैठ गई। वह सवाल यह था कि क्या कोई आम व्यक्ति होता, सोनू मोनू ना होती या सोनू मोनू आम आदमी होते तो उस व्यक्ति के घर में घुसने से पहले पुलिस की ऐसी जांच की जाती? तब तब पुलिस वाले इसकी जांच कराते? उसका करते ही नहीं। जांच पुलिस वाले ना कभी नहीं करते, वहां पुलिस ऐसा करने ही नहीं देती। ये कि सोनू और मोनू कोई आम आदमी नहीं है। पुलिस को पता था कि वह सोनू और मोनू के घर पे वह खड़े हैं तो वहां पर उनके खिलाफ कुछ ज्यादा किया गया तो हो सकता है इसलिए पुलिस वहां पर कानून का पालन करने लगी। लेकिन यही पुलिस आपके साथ और हमारे साथ कानून का पालन नहीं करेगी। उसको मालूम है कि हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह सच बात है कि इस बात को स्वीकार करिए या नहीं करिए। ऐसे मामले आए हैं जहाँ पुलिस एक शराब की चेकिंग के लिए रात को चली जाती है, शराब की चेकिंग के लिए रात को जबरन घुस जाती है किसी के घर में। इन तमाम चीजों के लिए तमाम कहानियां कई दफा हो चुकी है। गूगल पर सर्च करेंगे मुझे कई खबर मालूम चल जाएगा। तो आम आदमी तो ये कानून नहीं है, या कोई विशिष्ट है, कोई बड़ा अपराधी है, इसके लिए पुलिस मानती है। अब दैनिक भास्कर में अपनी रिपोर्ट में कहता है कि सोनू और मोनू उस वक्त पे अपने घर के अंदर मौजूद थे कि जब तक सोनू और मोनू के आदमियों ने पुलिस को रोक के रखा तब तक सोनू और मोनू दोनों इस घर से निकल कर पीछे के रास्ते से भाग गए। इसके बाद पुलिस और सोनू के मोनू के घर में गई लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। इसी के बाद 3 अलग टीमों का गठन किया गया और तीनों का यह काम था कि इन भाइयों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन
अब तक पुलिस हवा में तीर चला रही है। अच्छा, चेक इन कराने के लिए पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है, मतलब कि जो पुलिस वाले वहां पर गए, जो वहां पे हाथ उठाकर चेकिंग करवा रहे थे, उनके चेक इन के बाद से उनको आगे बढ़ने दिया सोनू और मोनू के आदमियों के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जो अधिकारी थे उनके थाने अध्यक्ष वगैरह बड़े लोग एक दो पर कार्रवाई हुई है। अब उस कहानी को समझिएगा, आखिरकार यह घटना हुई कैसे। पैक्स अध्यक्ष, सरपंच, पति या मुकेश, उन्होंने फेसबुक पर एक आके पोस्ट किया था। फेसबुक पर उन्होंने कहा था कि जो मौजूदा वहां के थाना अध्यक्ष उनके बारे में तारीफ की और अपने पंचायत के बारे में कहा कि पंचायत अब अपराध और अपराधियों से मुक्त होगा। सोनू और मोनू जो है वह वहां पे जो मुखिया है उनके अपने घर की या उनकी माँ मुखिया है। अब जो पंचायत के बारे में जो अपने सोनू और मोनू दोनों भाइयों की सीधे अपने साथ जोड़ा कि मुकेश सिंह जो अनंत कुमार सिंह के समर्थक कहे जाते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर यह पंच कचा है, यह थाना अध्यक्ष बढ़िया आ गया है, मजबूत आ गया, तो अपराध अपराधी के लोगों से पंचायत नहीं होगा। यह बताया जाता है कि मुकेश सिंह कहीं से जा रहे थे, रास्ते में सोनू और मोनू के पिता मिले। सोनू और मोनू के पिता ने कहा कि फेसबुक पेज ने तुमने क्यों किया। मुकेश सिंह ने कहा कि इसमें किसी का नाम तो मैंने नहीं लिखा है पर्सनली, मैंने सिर्फ कहा है कि अपराध और अपराध मुक्त पंचायत मुक्त होगा, इसमें गलत क्या है। सोनू और मोनू के पिता ने के साथ कहा सुनी होगा। इसके बाद उन्होंने फोन किया, सोनू और मोनू दोनों भाई वहां पर चले गए। सोनू मोनू दोनों भाई वहां पर गए तो इसके बाद कहा सुनी आगे बढ़ी और इसी के बाद से कहा उन्होंने गोली चला दी। गोली चली लेकिन वह बाल बाल बच गए, वह जीवित है, इस दुनिया में है। लेकिन सोनू और मोनू, अनंत कुमार सिंह का मामला हो, इसके बाद अलग अलग तमाम मामला हो, अलग अलग 30 से 35 मामले दर्ज है, लेकिन अभी गोली चलाकर चोरी थी भी इस बात का मजाल नहीं रहता कि आगे क्या कुछ होगा। वह सोचते नहीं आगे क्या कुछ होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में पुलिस और कानून का डर कितना होगा। इसीलिए मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया। सोनू को पकड़ने के लिए 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापामारी चल रही है, अलग अलग टीमें बनाई गई, अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पूरी की पूरी सरकार के पास इस वक्त पे कहे तो पुलिस छूट दी गई, सरकार ने आदेश दे रखा है, पुलिस छूट दे रखी है, अपराधी से जैसे निपटना उससे निपटिए आप। लेकिन जब तक हम वीडियो बना रहे तब तक सोनू और मोनू इसकी पकड़ से बाहर है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जिलों के छापामारी कर रही है। और फिलहाल जो वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ पुलिस तलाशी ले रही थी किसी कुख्यात किसी अपराधी के दरवाजे पर, पुलिस वाले वहां पे अपनी तलाशी दे रहे थे उसके घर में तो पकड़ने के लिए। वह वीडियो वायरल हुआ तो हमने सोचा कि जरा इसकी पूरी कहानी और खबर बताई जाए कि कैसे अनंत सिंह का समर्थक फेसबुक पोस्ट करता है, सोनू मोनू दोनों भाई जाकर गोली चला देता है। इसके बाद से पुलिस वहां पर गई, फोन किया गया, पुलिस तत्काल आए थे, मुकेश सिंह साथ को कहती है और पुलिस तत्काल पहुंची। लेकिन पुलिस को सोनू और मोनू को पकड़ने के लिए घर के अंदर जाने ही नहीं दिया गया तब तक जब तक दोनों भाई वहां से फरार नहीं होगा ना वहां से भाग गए। पुलिस बाकायदा वहां पे चेकिंग कराती रहेगी। तो फिलहाल इस पर क्या सोचते, वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत धन्यवाद।